गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एस बी रॉय हर दिन की तरह शाम के टाइम आप सबके साथ दोबारा अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए एक वैल्यूएबल मैसेज के साथ दोबारा हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ वही रिक्वेस्ट, वही प्यार कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, लोग मुझे कंटिन्यूअसली फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार और चाहिए, क्योंकि ये दिल मांगे मोर सबको पता ही है कि जितना इंसान को मिलता है उससे भी ज्यादा वो इंसान चाहता है। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि आप भी मुझे ढेर 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 सारा प्यार दीजिए। खैर, आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा है, जिस टॉपिक को मैंने वैसे तो सुबह से कुछ सोच ही रहा था, लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा है उसका नाम है, उस कंटेंट का नाम है रोटी। चलिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि अचानक रोटी ऐसा क्या कंटेंट है। ओके, आज से लगभग यही कोई 7-8 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं। एक बार टुवर्ड्स करोल बाग की तरफ मैं जा रहा था गाड़ी से, तो हमारे इस रूट में एक बहुत लंबा एक जाम आता है, जो पीरागिरी का जाम होता है, बहुत लंबा जाम होता है, 3-4 मिनट तो कम से कम होता ही है वहां पर। तो रेड लाइट होता है, वहां गाड़ी रुकती है और वहां पे आस पड़ोस में ना बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं या कोई और हो जाता है, कोई मतलब अलग अलग आइटम लेके बेचते रहते हैं। तो मेरे जस्ट गाड़ी के सामने एक छोटा सा लड़का, आई थिंक सो इसकी उम्र शायद 7-8 साल 9 साल ज्यादा से ज्यादा, वो लड़का पानी की बोतल बेच रहा था। तो मेरे जस्ट सामने एक बाइक वाला था, उससे पता नहीं क्या बात हुई, आपस में क्या बात हुई, मैं देख रहा था वो लड़का बात कर रहा था। गर्मी का टाइम था, मुझे भी प्यास लगी हुई थी, तो वो उसने पूछा, बट मुझे पता नहीं चला, वो लड़का हंस रहा था काफी, मतलब वो वहां से निकल के आ गया, वो लड़का हंस रहा था, उसने लिया नहीं पानी का बोतल। मैंने बस ये देखा था। जब वो मेरे गाड़ी की तरफ आया, मैंने ग्लास नीचे किया, मैंने कहा हाँ भाई एक पानी की बोतल दे। उसने पानी की बोतल दिया, मैंने कहा कितने रुपए? उसने कहा 20 रुपए। मैंने उसको 20 रुपए पकड़ा दिया। मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कि बेटा एक बात बता, मेरे सामने वाला जो पर्सन था, जब तू उससे बात कर रहा था, जब वो आगे चला गया या थोड़ा सा आगे हुआ, तो उसके प्रति बहुत हंस रहा था, क्या रीजन है? तो उसने मुझे एक बात कहा जो मुझे बहुत 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 कुछ सिखा गया कि बाबूजी एक्चुअली बात यह है कि उनको प्यास लगी ही नहीं। मैंने समझा नहीं बेटा। बोले नहीं, उनकी जरूरतें नहीं थी, उनकी प्यास ही नहीं लगी, उन्होंने वैल्यू करना शुरू किया, उन्होंने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया कि 20 के जगह 10 में मिलता है, 15 में मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैं वहां से वापस आ गया। मतलब उस लड़के ने जब ये बात मुझे बताई, उस टाइम तो खैर मैं काम के सिलसिले में निकल गया था। जब रात को मैं आया, घर पे आया, तो मैं इस बात को सोच रहा था कि इस लड़के ने कितनी बड़ी सीख दे दी कि अगर आप उसकी, क्योंकि उस आगे वाले पैसेंजर की नीड प्यास नहीं थी, वो प्यासा नहीं था, वो टाइम पास कर रहा था। और हम सब भी ऐसे ही करते हैं, कई बार हम सबके साथ यही होता है, हमारे अंदर नीड कुछ होता है, हम कुछ और चीज सोचते हैं, कुछ और काम करते हैं। इसी तरीके से प्यास उसकी नीड नहीं थी, वो लड़का बस अपना टाइम पास कर रहा था उस छोटे लड़के के साथ। मुझे प्यास लगी थी, मैंने उससे पूछा भी नहीं, मैंने वो बॉटल खरीदा, पैसे बदले में उसको पैसे दे दिए। यही चीज वो लड़का सिखा के गया कि अगर आपकी नीड ना हो, अगर आपको उस चीज की भूख ना हो, उस चीज की प्यास ना हो, तो आप कभी भी किसी भी गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। उस लड़के, छोटे से लड़की की जो नीड है वो शायद रोटी हो सकती है, क्योंकि अपने घर परिवार को चलाने के लिए शायद वो ये काम करता होगा, उसकी नीड शायद रोटी हो सकती है। लेकिन हम जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम जितने एमएलएम इंडस्ट्री में लोग हैं, मैं इस कहानी को अगर मैं कोऑर्डिनेट करूं तो मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली है उस कहानी से, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कि उस लड़के ने यह समझाया कि मेरी नीड तो रोटी है बाबूजी, आपकी नीड क्या है? मैंने वही चीज सोचा कि हम भी रोटी के लिए काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स की रोटी कुछ अलग होता है। इसको मैं अपने तरीके से समझाना चाहता हूं, मेरे लैंग्वेज में। हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, हम एमएलएम इंडस्ट्री वालों के लिए, रोटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन टर्म इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि हम कुछ ऐसा काम करें समय रहते, हम कुछ ऐसा
इन्वेस्टमेंट करें। देखिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती चीज, मैं यहां पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ यहां पे ये चीज कह रहा हूं कि आप अपने जिंदगी के सबसे अनमोल चीज को इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज योर टाइम, द मोस्ट प्रीशियस थिंग। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो सिर्फ टाइम है, वो समय है। अगर सही समय पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, मतलब अपने आप को, अपने टाइम को अपने सही जगह पे सही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, तो शायद कितना मर्जी लॉकडाउन आ जाए, कितना मर्जी बुरे दिन आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका असर नहीं पड़ता आपके ऊपर। हम जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी बहुत अच्छे लेवल के लीडर्स हैं, उन सबको मुझे नहीं लगता इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया होगा। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते काम कर लेना, क्योंकि समय रहते जो काम करता है वही गेनर बनता है, वही अचीवर बनता है। वो अपने टर्म को, अपने समय को, अपने, मैं कहूंगा अपने हर एक चीज को वो यूटिलाइज करना जानता है, तभी वो अचीवर्स बनता है। लास्ट में जाते जाते आज एक छोटा सा मैसेज मैं देख के जाता हूं जो बहुत ही जरूरी है। अचीवर्स आर, सुनिएगा, अचीवर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म पेन। अचीवर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। मतलब जितने भी अचीवर्स होते हैं वो छोटे छोटे जो पेन होते हैं ना, छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो आराम से एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं आओ आओ और आओ और आओ और आओ। उनको पता है उसके बाद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो अचीवर्स ऐसे तैयार होते हैं। आप जितने डायरेक्ट सेलर्स हो, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई चीज आपसे छूट रहा है, अभी भी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, ना कि यूटिलाइज कर रहे हो, तो इजी वेज आरोग्य वाटिका इज अ राइट प्लेटफॉर्म। ये आपको इतना कुछ दे सकता है, इतना कुछ सिखा सकता है जो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमारे वेबिनार होते हैं। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है या जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से ये वीडियो मिला है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको वेबिनार के बारे में डिटेल में बता देंगे, जो ट्रेनिंग चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। आज खैर वीडियो का जो कंटेंट था रोटी, उसको वही मतलब से समझाना चाहता हूं, रिटर्न ऑन टर्म इन्वेस्टमेंट। समय रहते सही चीज को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप ऐसे बुरे दिन में आराम से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट और लाइक से मेरा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, स्टे होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। घर पे रहना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, और मजबूती की जरूरत अगर है तो कहीं ना कहीं हम जैसे लीडर बैठे हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।